ये पहला एपिसोड है और नाम हमने अभी अभी सोचा है और नाम हमने रखा है कि मुद्दा क्या है। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है यहाँ पे कि मैं सिद्धार्थ नॉर्मली किसी ना किसी सब्जेक्ट पे रोज विचार विमर्श करते ही हैं बैठ के। वो मोदी जी भी हो सकते हैं, इंडियन पॉलिटिक्स हो सकती है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो सकती है, क्रिकेट हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, सोशल मीडिया, किसी भी चीज पे अपनी क्या अभिव्यक्ति है, अपना क्या परामर्श है, अपना क्या पर्सपेक्टिव है, उसकी बात होगी। तो इसी हिसाब से हमने नाम रखा है मुद्दा क्या है। और आज हमारे साथ आनंद जी हैं और आनंद जी एस्पिरेशनल कंटेंट क्रिएटर हैं और रिटायर हो चुके हैं और इनको बड़ी रुचि है कंटेंट बनाने के लिए। तो आज जब वो पधारे यहाँ पे तो वो सोच ही रहे थे कि यार किसी ऐसी चीज पे कुछ बनाते हैं कि हमें अपना भी विचार रखने का उसमें चांस मिले। तो उसी के साथ हम इस कॉन्सेप्ट पे आए और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से सोशल मीडिया या फिर कंटेंट क्रिएटर इकोनॉमी, जो कि बहुत ही पॉपुलर हो रही है अभी, बहुत बज़वर्ड है आज की तारीख में कंटेंट क्रिएशन, और हर घर में एक कंटेंट क्रिएटर होगा ऐसी भविष्यवाणी है आने वाले 10 सालों के। 15,500 यूनिवर्सिटीज में कंटेंट क्रिएशन लैब्स बनाने की अनाउंसमेंट की गई है इस बार के बजट में, जो कि एक अच्छी बात है। और हर पीढ़ी में हमने देखा है कि कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट है, तो कहीं ना कहीं ये चीज हमें जोड़ रही है। तो आज आनंद जी से हम पूछते हैं कि आपका क्या इसमें सोचना है, कि आपको क्या लगता है कि ये चीज अच्छी है, अपॉर्चुनिटी है, क्या इसमें अच्छाई है, क्या खराब हो रहा है, आपका क्या विचार है इस पे आनंद जी? कुशाग्र जी, मेरे विचार से, जैसा कि आप भी जानते हैं, हर चीज के दो पहलू होते हैं जी, सुख दुख जी, उसी तरह से अच्छाई बुराई। अच्छाइयाँ तो बहुत हैं। हम अपने अच्छे क्रिएशंस, अच्छे वीडियो बना के, अच्छे स्क्रिप्ट पर काम करके हम अपने मैसेज को दुनिया भर में पहुंचा सकते हैं। सही बात। और दुनिया उस चीज को उनको अगर ये बात अच्छी लगती है तो उसको लाइक करेगी, आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। और बुराई भी है इसकी। मैं देखता हूँ आज के दिनों में बहुत सारे वीडियो गलत तरीके से बनाए जाते हैं, जो समाज में, घर परिवार में, बाल बच्चों में गलत मैसेज हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं जनता से, मैं पब्लिक से ये आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि कम से कम गलत वीडियो ना बनाए, न ही गलत वीडियो बना के डालें जिससे कि समाज में गलत मैसेज जाए। अच्छे क्रिएशंस, भजन के वीडियो, तरह तरह के वीडियो आते हैं, हम लोग देखते हैं। मैं भी कुछ वीडियो बनाता हूँ, उस पर काम करता हूँ, लेकिन कभी भी हमारे मन में ऐसी बात नहीं आई कि समाज में गलत मैसेज जाए। गलत मैसेज समाज में नहीं जाना चाहिए। तो मेरे तो विचार यही हैं। आप जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ जी। एक ट्रेन है, किसी एक जगह से, किसी एक स्टेट से स्टार्ट होती है और किसी एक स्टेट में जाके एंड होती है। सफर में कई जगह वो रुकती है गाड़ी। कई विचारधारा के लोग आपके साथ चलते हैं, उतरते हैं, अगला स्टेशन आता है, फिर चढ़ते हैं, फिर वो उतर जाते हैं। उनसे मिलने का आपको मौका मिलता है। असम हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, नागालैंड हो, कहाँ, और सबके कल्चर को आप देखते हैं। सही बात। सबके कल्चर को जानने का मौका मिलता है। उसी तरह अगर आप कोई वीडियो बढ़िया बना रहे हैं, तो आप अगर महाराष्ट्र में बैठे हैं तो आप यहाँ के किसी मुद्दे को लेकर के अगर आप कुछ वीडियो बना रहे हैं, तो आपके विचार, अगर वो अब्रॉड जाता है, आपके विचार अदर स्टेट में जाते हैं, तो आपके चीजों को उस स्टेट में लोग समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे, जानेंगे और आपके विचार। तो इससे मेरा सिर्फ यही कहना है कि समाज में गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। और मैं आनंद जी के बात से सहमत हूँ। मतलब वो जो बताना चाह रहे हैं, और अगर हम ये भी देखें कि हमारे मतलब किसी एक इंसान का नजरिया या फिर किसी एक इंसान से जुड़ने का जो तरीका है, अब ये जो सोशल मीडिया है, ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है जिससे हम लोग किसी एक इंसान का सोच समझ सकते हैं, जिससे इंसान जुड़ते हैं एक साथ आके। जो कि ट्रेन का एग्जांपल आनंद जी ने दी, वो काफी अच्छी एग्जांपल है। क्योंकि उसमें अगर आप देखिए कि हम जब एक ट्रेन की सफर करते हैं तो हमें कितने विभिन्न प्रकार के लोग मिलते हैं, मतलब कितने अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, जिसमें कोई कहीं से भी है, कोई अलग ख्याल रख रहा है,
कभी कभी नोकझोंक भी होती है ट्रेन में बर्थ को लेके कि कभी कोई ऐसा है। तो उस तरह से अगर हम लोग सोशल मीडिया के कंटेंट को भी देखें, जब जो लोग जिस तरह का कंटेंट बना रहे हैं, तो अगर कंटेंट इस तरह का हो कि वो लोगों को जोड़े और कुछ वैल्यू दे लोगों में, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लोगों को कुछ वैल्यू मिलना चाहिए। अगर आपका कंटेंट देख रहे हैं तो आपके कंटेंट को देखने के बाद उस लोगों को उस इंसान को ये लगना चाहिए कि हाँ, आज मैंने कुछ नया चीज जाना। जबकि इसका जो दूसरा पहलू है कि जो कुछ भी बना रहे हैं कंटेंट में जिसका कोई मतलब क्या बोलते हैं, कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ एक स्क्रॉलिंग के लिए एक पीस ऑफ कंटेंट बन गया है। हाँ, क्योंकि आज की तारीख में समाज में अगर हम देख रहे हैं तो हर आदमी अपने मोबाइल से ही हुक हुआ है, और कितना हम काउंट करें करके हमने दिन में कितनी बार अपने मोबाइल को एक्चुअली स्क्रॉल किया है, तो वो नंबर काफी बड़ा होगा। तो अगर देखा जाए तो ये छोटा मोटा कंटेंट जो रोज लोग बना रहे हैं, ये कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा है, पर ये शायद इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे सिर्फ एक स्क्रॉलिंग का काउंट बनते जा रहा है कि भाई किसी को अगर 500 बार स्क्रॉल करना है तो कुछ 500 नई चीजें रोज होनी चाहिए देखने के लिए। उसी तरीके से कुछ ना कुछ आते जा रहा है, पर उसमें तथ्य वाली चीजें काफी कम मिलती, और ऐसा नहीं है कि तथ्य देने के लिए नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है। मैं इसी बात पे एक मैसेज देना चाहूंगा हमारी जनता को कि कंटेंट आप बनाइए, बिल्कुल बनाइए। और मुझे ऐसा लगता है, और मैं आनंद जी भी सहमत रहेंगे इस बात से और सिद्धार्थ भी सहमति देगा अपनी, कि हर आदमी में हर आदमी में कोई ना कोई टैलेंट है। तो आप पहले अपनी एक्सपर्टीज को, आप किस चीज की जानकारी ज्यादा रखते हैं, आप उस टॉपिक को पकड़िए और उसके बारे में आप अपना विचार रखिए, है ना। तो हमको समझ में आएगा कि उस पर आपकी विचारधारा क्या है, उससे किसी को कुछ वैल्यू मिलेगा। अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे तो उन्हें कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर ऐसी कोई चीज हम दुनिया में पहुंचा भी रहे हैं तो इससे हमें कुछ तो हासिल होने वाला है। अदरवाइज अगर हम सिर्फ एक दूसरे को ये बोतल उठा के यहाँ से यहाँ फेंक दिया और किसी को आपने उसका अटेंशन ले भी लिया, तो उस अटेंशन का करेंगे क्या? उससे कुछ तथ्य नहीं बनने वाला। तो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और आनंद जी, आपने अब तो आप रिटायर हो गए हैं और रेलवे में रही है आप सर्विस आपकी, तो इसीलिए आपने जो एग्जाम्पल भी जो दिया वो ट्रेन के हिसाब से दिया, बहुत अच्छा था। थोड़ी आपके एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं कि रेलवे का सफर आपका कैसा रहा, जर्नी आपकी कैसी रहा? रेलवे का सफर 35 वर्ष 2 महीने 26 दिन का सफर रहा रेलवे में। और शुरुआत असम बंगाल होते हुए भारत की राजधानी दिल्ली तक पहुंची। उसके बाद फिर मैं असम, नागालैंड वगैरह उस साइड में काफी दिनों तक रहा। 35 बसंत हमने देखे। क्या बात है, 35 बसंत रेलवे में। सही है। और मेरे साथ काम करने वाले मेरे अधीनस्थ या फिर मेरे ऊपर के जो भी अधिकारी मिले, सबसे अच्छा व्यवहार रहा। और जो टास्क मुझे दिया गया मैंने उसको निर्धारित सीमा के अंदर पूरा किया, कोशिश की पूरा करने की, और पूरा किया भी। और जो भी मेरे अधीनस्थ मिले सारे बहुत ही अच्छे मिले हर जगह, और सबका सपोर्ट मुझे मिला। और मिलजुल के मैं जैसे हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, उसी तरह हम सबको ये शिक्षा देते थे कि भाई सब साथ में मिलके काम करो, तो फिर हम इस रेल को कहीं बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। क्या बात है। अब रेलवे से ही बात अगर जुड़ा देखे तो कंटेंट की बात चल रही थी, तो आज के डेट में रेलवे में भी काफी चीजें हैं कि जो आम आदमी के पास आनी चाहिए, कि जो चीज सही हो सकती है या फिर जो अच्छी हो रही है। बिल्कुल सही, ये बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है। मतलब जैसे हर इंडस्ट्री का अपना एक इंसाइट है, और वो इंसाइट आपको उसी से मिल सकता है। जो जैसे आनंद जी इतने टाइम तक रेलवे में इन्होंने मतलब रेलवे के साथ थे, तो इनको भी बहुत चीजें पता होगी रेलवे के बारे में, जो एक आम आदमी जो रेलवे में नहीं है उनको नहीं पता किस तरह से चीजें काम होती है। कभी कभी लोगों को लगता है कि यार ये तो ऐसे ही होता होगा, लेकिन जो उस चीज में है उनको पता होगा कि नहीं वो हो कैसे रहा है। तो सेम चीज इसी बात पे कंटेंट की आ गई कि मतलब अगर आप समझ लो कि कोई एक इंसान है जो रेलवे में है और वो इस तरह का बना रहा है कंटेंट जिससे एक आम लोगों को पता चले कि हाँ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, किस तरह से चीजें सही हो रही है, किस तरह से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो गलत हो रही है जिनको सही होना चाहिए। तो इस तरह का अगर कोई बनाता है कंटेंट, इस तरह के वैल्यू एडिशन वाले कंटेंट बनाते हैं, तो ऑब्वियसली ये कंटेंट हमेशा
एक तरह से प्लस पॉइंट है, ये कभी भी गलत नहीं कहलाएगा, इसमें कोई। ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। और जो अभी हम बात कर रहे थे कि आपको कंटेंट बनाना है तो आप उसी चीज से शुरू करें जिसकी जानकारी आप रखते हैं। तो जैसे आनंद जी हैं, अब वो रेलवे में इतने साल उन्होंने काम किया है, तो उन्हें रेलवे के अंदर की कुछ ऐसी चीजें पता है, कुछ ऐसी बातें पता है, कुछ ऐसे जॉब रोल्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, घटनाएं हैं जो कि उन्होंने देखी है, लाइफ में एक्सपीरियंस करी है कि किस तरीके से गुजरना पड़ता है, काम होता कैसे है। आई थिंक इंडिया का रेलवे जो है इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है और इतने सालों से चल रहा है और निरंतर प्रोग्रेस होती जा रही है। तो कुछ ना कुछ तो सही हो रहा है, कुछ ना कुछ तो सिस्टम जो बहुत अच्छी तरीके से बना हुआ है, तो उसमें बहुत चीजें ऐसी होंगी जो लोग को जानने को मिलेगी, तो उन्हें अच्छा लगेगा, वो एक वैल्यू ऐड होगा लाइफ में, उन्हें पता चलेगा कि भाई एक्चुअल चैलेंजेस क्या है। इस पर मेरा ख्याल ये है कि आदमी चाहे जिस भी प्रोफेशन में रहे, जिस भी फील्ड में रहे, उसका लगाव, उसका झुकाव या उसकी अंतरात्मा जिस चीज को पसंद करती है, जिधर वो ज्यादा झुकाव उसका रहता है। जैसे मैं अपनी बात करूं, दौर था कोरोना का, सारे दफ्तर बंद थे, हम लोग घर में बैठे थे, रामायण और महाभारत का सीरियल देख के टाइम पास होता था। टिकटॉक का जमाना था, मैंने भी देखा, मैंने भी उसको डाउनलोड किया था। बाद में सरकार की कुछ नीतियां बदली और वो उसको बंद कर दिया गया। बट यूट्यूब, उसके पहले मैं कुछ नहीं देखता था, न जानता था। यूट्यूब देखता रहा या बहुत सारे एप्स आए, मुझे अच्छा लगा। मुझे आज के दिन में वो मेरा शौक बन गया है। और अगर आज मुझे कोई कहे, आज तो मैं भारतीय रेल की सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, आजाद हूँ। आजादी का मतलब ये नहीं कि कुछ भी करूं, लेकिन हाँ स्वतंत्र हूँ जी। और मेरा वो शौक बन चुका है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इंसान जिसकी आत्मा, जो दिल से जिसको जो पसंद है, वो चीज को करना चाहिए। सिर्फ एक ही बात जिसको मैंने पहले भी कहा और अभी भी कहूंगा कि उससे आपका मैसेज समाज में गलत नहीं जाना चाहिए, बस। बिल्कुल। तो भाइयों बहनों, आई थिंक आज का अगर बात करें कि मुद्दा क्या है, तो आज का मुद्दा यही है, कंटेंट क्रिएशन, जिसकी शुरुआत आज हमने भी करी है। पॉडकास्ट का नाम फिर से दोहराऊंगा एक बार, मुद्दा क्या है। पहले हमारे अतिथि हैं आनंद जी, और पॉडकास्ट का नाम है मुद्दा क्या है। मुद्दा क्या है तो ये आज का मुद्दा यही है कि कंटेंट क्रिएशन बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है और सबको अपना अपना एक माध्यम मिल चुका है, अपना विचार रखने का, अपना पर्सपेक्टिव चीजों की तरफ रखने का। बहुत ही बढ़िया चीज है, पर इसका मिसयूज ना करें। जैसे कि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी खराब या अच्छी नहीं होती है, आप उसे किस तरह से यूज करते हैं यही डिफाइन करेगा कि वो चीज गलत है या सही है। तो वो इंसान पे डिपेंड करता है कि कोई चीज आप अच्छी है या गलत है। टेक्नोलॉजी कभी भी खराब या अच्छी नहीं होती है, वो तो एक माध्यम है, एक टूल है। आप उसे किस तरह से उपयोग में लाते हैं वही मैटर करता है। सो यही आज का मुद्दा क्या है का टॉपिक यही था कि कंटेंट क्रिएशन कीजिए, घर घर में कंटेंट क्रिएटर होना चाहिए। हम भी उस चीज को एनकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं। भारत सरकार उस चीज को एनकरेज कर रही है। कंटेंट क्रिएशन इकोनॉमी इज गोना बी बूम करने वाली है आने 10 साल में। तो बनाइए, विचार को अपने व्यक्त कीजिए, पर सबसे पहले ये सोचिए कि मुद्दा क्या है। धन्यवाद।